दशहरे के दिन एन कुमार को एक फोन आता और वह उस व्यक्ति से मिलने चला जाता है। जब उस व्यक्ति से मिलने चला जाता है और देर रात तक जब वह घर नहीं लौटता है तो परिजनों में घबराहट होती है कि आखिर अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन किसी तरह रात निकल जाता है। सुबह जो है परिजन फिर इस बात की पता लगाने लगते हैं कि आखिर वह कहाँ रह गया। जब उसके मोबाइल पर फ़ोन किया जाता है तो उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताता है। परिजन और घबरा जाते हैं। उसके बाद उसके दोस्तों से परिजन जो है संपर्क करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। तो उसमें एक एन कुमार का दोस्त बतलाता है कि 3 बज के 3 मिनट पर रात्रि में हमारे पास एन का फ़ोन आया था और वह बतला रहा था कि हम अपने प्रेमिका के माँ के मकर जाल में फंस गए हैं और हमको ये लोग बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। वह लड़का ये भी बतलाता है कि मैं उसे कहा कि मैं तुम्हारे मदद के लिए आऊं तो वो मुझे मना कर दिया और उसके बाद हमसे भी संपर्क नहीं हो पाई। यह बात जब परिजन सुनते हैं तो फिर उस घर वाले से संपर्क साधते हैं, घर वाले के पास जाते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। घर वाला जो है सिरे से नकार देता है कि आया था लेकिन चला गया। अब परिजन की घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है और बेचैनी हो जाती है। तो परिजन जो है थाने में FIR दर्ज कराते हैं उस मित्र के रिपोर्ट के हिसाब से। और पुलिस जब जांच करती है, पड़ताल करती है, जब उस घटना के तह तक जाने का प्रयास करती है पुलिस और जो घटनाएं सामने आती है तो सभी जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि उस लड़का का एक झाड़ियों में शव प्राप्त होता है, वह लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या है यह पूरी कहानी? इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी दक्षिण कोलकाता के हरदेवपुर थाने की है। दरअसल हरदेवपुर थाना क्षेत्र में एन कुमार नाम का एक लड़का रहता था और उस लड़के को उसी क्षेत्र के एक लड़की से प्रेम संबंध चलते रहता है। इस बात की जानकारी इधर के घर वाले को भी है और उधर के घर वाले को भी। और जैसे ही समय बीतते रहता है, जब प्रेम संबंध चलते रहता है, यह पिछले 7 वर्षों से इन लोगों के बीच अपनापन दोस्ती रहता है और इसी बीच इन लोगों को प्रेम संबंध भी हो जाता है। वह लड़का हमेशा जो है उस लड़की से मिलने उसके घर आया जाया करता होता है और इसी बीच उस लड़की का माँ भी एन को पसंद करने लगती है और समय बीतने लगता है। इसके बाद जो है उस लड़की के माँ भी संबंध जो है इस लड़के से बनाने लगती है। अब जो है वह लड़की भी संबंध बनाती है, उसकी माँ भी संबंध बनाती है और जब संबंध बनना प्रारंभ होते हैं, समय कट रहा होता है, तो अब लड़की और उसके माँ के बीच जो है विवाद शुरू हो जाता है। कारण कि वह लड़की अपने माँ से कहती है कि मैं संबंध बनाने मात्र के लिए उस लड़का से प्रेम नहीं किया था, मैं उससे प्रेम इसलिए किया था कि मैं उससे शादी करूं, उसके साथ अपना जीवन जो है व्यतीत करूं। लेकिन तुम तो सारा सिस्टम ही बिगाड़ दी, तुम तो इस खेल को ही बिगाड़ दी। अब तुम जो है उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाती हो तो मैं उससे शादी भला कैसे करूं? इस तरह से इन दोनों के बीच विवादें चलती है और विवाद बढ़ जाता है
और एक दिन ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि सारे विवाद का जड़ वही लड़का है, और जब उससे शादी ही नहीं हो पाएगा तो क्यों न उसको समाप्त ही कर दिया जाए। इसी सोच के तहत वह लड़की जो है एक योजना बनाती है अपने माँ के साथ मिलकर, अपने परिवारजनों के साथ मिलकर, और उस लड़का को फोन किया जाता है। वह लड़का जो है निफिक्र भाव से, कारण कि वह तो हमेशा ही जाया आया करता है, तो वह निफिक्र भाव से उसके घर जाता है। दशहरे का 10वीं का वह दिन होता है। यह लड़का भी सोचता है कि कहीं मेला प्रोग्राम होगा, वहां जाना होगा, कारण कि उस परिवार का खौफ इस लड़का के दिमाग से खत्म हो गया होता है, क्योंकि माँ भी उसके संबंध में होती है और बेटी भी उसके संबंध में होती है। वैसे परिस्थिति में उसको खौफ आखिर किस बात की हो। वह लड़का निफिक्र भाव से उस घर पे पहुंचता है। वह लड़की उधर से कॉल की होती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके तमाम परिजन घर पे ही मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद भी उस लड़का को तनिक भी संदेह किसी बात की नहीं होती है, कारण कि वह लड़का यह तो निश्चिंत रहता है कि आखिर सभी तो जानते ही हैं हमारे प्रेम भाव को, तो उसे संदेह आखिर क्यों हो। वह फिर घर में जाता है, उस परिवार के लोगों से बातचीत करने लगता है, और इसी बीच उसे जो है पकड़ लिया जाता है और उसके साथ मारपीट किया जाने लगता है। उसके साथ बहुत ही मारपीट की जाती है। लात, घुस्से, फैट, सोटा, इन तमाम चीजों से जो है भारी भरकम चीजों से उस पर हमला किया जाता है। इस बीच उस लड़का को कुछ समय मिलता है और 3:03 रात्रि में वो अपने एक मित्र को फोन कर देता है, और फोन कर देता है कि, और मित्र कहता है कि मैं तुम्हारे मदद में आऊं क्या, तो वह लड़का कहता है कि नहीं, हम अपने ही चले आएंगे। तो उस समय भी उस लड़का को यह लगा कि हमारी हत्या नहीं होगी, लेकिन कुछ भारी भरकम चीज से उस पर वार कर दिया गया और वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवारजन जो है उसके शव को मगरा हाट के झाड़ियों में फेंक देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अब मामला खत्म हो गया। लेकिन परिजन जब FIR करते हैं, पुलिस जब इसकी तहकीकात करती है, और उस मित्र का जिसके पास फोन आया होता है वह पुलिस में जब बयान देता है, और उस लड़की और उस लड़की के माँ और उसके एक 11 वर्षीय भाई को जब पुलिस अरेस्ट करती है और इस बात का तहकीकात करने लगती है, पूछताछ करने लगती है, पुलिस थोड़ा सा सख्ती दिखाती है, तो ये लोग जो है तमाम चीजें बतलाने लगते हैं। और जैसे ही 100 की प्राप्ति होती है वैसे ही इस मामला पर से धीरे धीरे सारे परत जो है खुल रहे हैं। अभी इस मामले में और सारे लोगों का और सारे परिजनों का हाथ हो सकता है। ऐसे 3 ही व्यक्ति को अभी पुलिस अरेस्ट कर पाई है। चौथा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति आखिर कौन है, इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है। जैसे ही एक ठोस साबुत पुलिस के हाथ लगेगी वैसे ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने, दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। आज प्यार मोहब्बत की बातें आम होते जा रही है और प्यार मोहब्बत में जाने भी बहुत तेजी से जा रही है। आए दिन टेलीविजन, मीडिया, अखबार के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि अमुक जगह प्रेमी जोड़े का हत्या कर दिया गया, अमुक जगह प्रेमी जोड़े का हत्या कर दिया गया।
अमुक जगह प्रेमी का हत्या कर दिया गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं घटित हो रही है और मानवता तो तब सर्वसार होता है जब अपने ही बेटा के प्रेमी से, अपने ही बेटी के प्रेमी से कहीं ससुर संबंध बनाने लगते हैं प्रेमिका से, तो कहीं लड़की की माँ ही संबंध बनाने लगती है अपने बेटी के प्रेमिका से। ये मानवता की सर्वसार करने वाली घटनाएं हो रही है और ऐसे घटनाओं में विशेष करके मौतें हो रही है, क्योंकि ऐसी घटनाओं में लोक लाज का भी भय होता है। जब वासना परवान चढ़ता है, जब हवस जो है परवान चढ़ता है, उस समय व्यक्ति को तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही हवस की समाप्ति होती है उसे लोक लाज का भय सताने लगता है और ऐसे कृत्यों का अंजाम होने लगता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।